याद है पहला ड्रामा नजराना, नजमा फारूकी का लिखा हुआ, फजल कमाल साहब की प्रोडक्शन। वो तो एक तारीख है मेरे लिए, कम से कम किसी के लिए हो ना हो। मैंने हमेशा ये कहा है कि एक्टर खुद कुछ नहीं होता, वो आंख जो उसको देख रही होती है। एक्टर तो अपने आप को नहीं देख रहा होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो वो आंख उसे देख रही होती है और उससे काम करवा रही होती है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मैं नहीं समझता मैंने किसी किस्म की कोई सेक्रीफाइस की है। मैंने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस की, या मैंने दोस्तों के लिए की, या बाप के लिए की। मेरा ख्याल सब ने मेरे लिए ही की होंगी। जब मैं सीन कर लेता हूँ और बाहर निकलता हूँ और आपके स्टूडियो में से कोई मुझे कह देता है कि कभी साहब बहुत अच्छा सीन किया, तो ठंड पड़ जाती दिल में मेरे, और वो नशा लेकर मैं घर तक पहुँचता हूँ और बड़े सुकून की नींद आती, और अगले दिन की फिर तैयारी होती है। मेरे और उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो टीवी पर काम करती हैं एंड आई एम ए फिल्म स्टार, अंग्रेजी में कहा उन्होंने। वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि ये पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से आ गई हैं। कबीर खान, ओह आई लव हिम सो मच इवन टुडे। मैं नई पाकिस्तान टेलीविज़न में आई थी और एक फ्लोर मैनेजर्स उसे कहते थे जो एक्टर्स को क्यूज़ देते थे, क्योंकि लाइव होता था। और कभी शायद उस दिन भूल रहे थे या क्या बात थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे उनको इतने क्यूज़ देने पड़े, और चूंकि लाइव हो रहा था तो मैं ज़मीन पे बैठ के घिसट के उनको क्यूज़ दे रही थी। और मजाल है जो देखने वाले को पता चल गया हो कि इसको क्यों मिल रही है, क्या कमाल का एक्टर है। देन, नाउ एंड होपफुली ऑनवर्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोहम्मद कबीर खान। कभी कहते हैं कि पहला प्यार, पहला ड्रामा याद रहता है। आपको अपना पहला ड्रामा याद है टेलीविज़न का? जी मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है। पहला ड्रामा नजराना, नजमा फारूकी का लिखा हुआ, फजल कमाल साहब की प्रोडक्शन। वो तो एक तारीख है मेरे लिए, कम से कम किसी के लिए हो ना हो। लाइव ड्रामा था? लाइव ड्रामा था, और उसकी मैंने कोई 3 महीने रिहर्सल की थी और बहुत डरते डरते की थी। बड़ी डांट डपट पड़ी थी मुझे, और आखिरी जो वीक था जब टेलीकास्ट होने वाला था, उस वक्त तक मुझे यकीन नहीं था। मैं ये डर रहा था कि मुझे शायद निकाल ना दिया जाए, लेकिन आखिरकार वो हो गया। खूब रिहर्सल की उसकी, और मेरा ख्याल वही एक बुनियाद थी जिसका सिला अल्लाह ताला ने दिया, और उस मेहनत का, और वो मेहनत जारी है अब तक। ये बताएं कि आपने कहा कि मुझे कुछ यकीन था कि मुझे निकाल ना दें, क्यों? मैं डरता था। डरता इसलिए था कि मुझे अपने आप पर एतमाद नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं अपने आप को इतना अच्छा एक्टर नहीं समझता था, ना आप समझता हूँ। हर वक्त एक खौफ में मुब्तला रहता हूँ कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए, क्योंकि मैं एक बाकायदा अपनी ज़ात में मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ एक्टर हूँ और इसके अलावा कुछ हूँ ही नहीं। तो जब आदमी के पास सिर्फ एक ही चीज़ हो ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो उसको खौफ लगा रहता है कि अगर ये ना होगी तो फिर होगा क्या, ये छिन ना जाए। हाँ, तो उसमें मेरा ख्याल एक लिहाज से बड़ी बेहतरी हुई। ये होना चाहिए इंसान में, तो वो फिर उसकी जद्दोजहद, वो लगन, वो जज्बा, वो लगाव, वो जारी रहता है, जो मेरे ख्याल में अब तक है। मैंने हमेशा ये कहा है कि एक्टर खुद कुछ नहीं होता, वो आंख जो उसको देख रही होती है। एक्टर तो अपने आप को नहीं देख रहा होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो वो आंख उसे देख रही होती है और उससे काम करवा रही होती है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये बताओ कि फिर मोहम्मद कबीर खान पहले मुलाजमत करते थे, टीवी में आने से पहले की बात हो रही, और फिर आप टेलीविज़न में आए, तो वो एक लम्हा जब आपने ये फैसला किया कि मुझे यही काम करना है, मुझे दुनिया के और सब काम छोड़ देने हैं, मुश्किल लम्हा होता है फॉर अ यंग मैन जी, जिसने एक तरह से एक लाइन ले ली होती है, बना ली होती है, काम कर रहा होता है, शहर छोड़ के आया होता है। वो तुम्हारे लिए मुश्किल था कि नहीं था? नहीं, मेरे लिए वो लम्हा वाकई बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने अपना शहर भी छोड़ा था, तो वो इसी इश्क में छोड़ा था जो काम मैं कर रहा हूँ। और वहाँ से जब मैं आया था, और वो मेरी मुलाजमत थी, उस मुलाजमत के दरमियान भी मैं काम यही कर रहा था। मुलाजमत तो पार्ट टाइम थी, छुट्टियाँ लेकर। वो मेरे उस वक्त के जो कुलीग्स थे वो इस कदर अच्छे थे कि मैं शाम को जाता था और अपना काम मेरा हुआ होता था और किसी किस्म की किसी को शिकायत नहीं थी। लेकिन एक लम्हा ऐसा आया कि 66 में 64 में टीवी आया था, तो मैं कहाँ तक छुपाता उनसे।
ये मैं कह नहीं सकता था कि ये रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये तो रिकॉर्डिंग्स तो होती नहीं है टेलीविज़न में उस वक्त। और शाम को देख भी लेते थे देख आपको? भी लेते। तो उन्होंने कहा अब या आप तशरीफ़ ले जाइए या हम निकाल देंगे। अब वो बड़ा अजीब सा, उस ज़माने में वो लाखों में 3 हो रहा था, वो कॉमेडी डॉक्टर नो यस व्हाट सीरियल। तो मैंने फजल कमाल साहब से ये पूछा था कि बड़ा ज़िंदगी का अहम फैसला है मेरा, मुझे क्या करना चाहिए। और उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था तुम क्या समझते हो अपने आप को भाई, तुम 22-23 साल के लड़के हो, जवान आदमी हो, अगर तुम्हें इतना यकीन ही नहीं है कि तुम एक्टर बनोगे तो तुम इस फील्ड में आए क्यों? क्या अच्छी बात। और अगर तुम्हें यकीन है कि तुम एक्टर बनोगे, गो एंड रिजाइन। हरी अप। तो मैंने घर जाके बहुत सोचा, मैंने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, एंड नेक्स्ट डे आई रिजाइन। ये बताओ कभी कि इस, जाहिर है जब इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कह लें, शोहरत कह लें, प्रोजेक्शन कह लें, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, जब मिलती है तो उसके साथ कुछ सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती हैं। काम आपको मिला, आपको अच्छा लगा, आपका काम से इश्क है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसमें होम सेक्रीफाइसेस होती हैं, फैमिली सेक्रीफाइसेस होती हैं, प्राइवेट लाइफ की सेक्रीफाइसेस होती हैं, ये सब भी तुमने की हैं। असल में बात तो क्या तवाज़न क्या है? नहीं, मैं नहीं समझता मैंने किसी किस्म की कोई सेक्रीफाइस की है। मैंने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस की, या मैंने दोस्तों के लिए की, या अहबाब के लिए की। मेरा ख्याल सब ने मेरे लिए ही की होंगी, मुझे तो किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। वो जो सेक्रीफाइसेस हैं जिसका जो आप जानना चाहती हैं या इंसान के साथ होती हैं, वो तो बड़ी ज़रूरी है। ज़िंदगी भी यही है। अभी देखें, फिर मैं हवाला दूंगा, वो जो डॉक्टर तारिक अज़ीज़ राइटर हैं, उन्होंने यही लिखा था कि ज़िंदगी जिंदा रहना ही ज़िंदगी का सबूत है। और उस वक्त आपको बड़ा इत्मीनान होता है जब आप ये सोचते हैं कि आपने किसी का हक़ नहीं मारा, किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी पर तशद्दुद नहीं किया, किसी को आप से शिकायत नहीं, तकलीफ नहीं दी, तकलीफ़ नहीं है, तो और क्या चाहिए इंसान को? यही ज़िंदगी है। तो मैं ये तो नहीं समझता कि किसी को मुझसे शिकायत ना होगी या मैंने तकलीफ़ नहीं पहुंचाई होगी, लेकिन किसी हद तक जब आप अपना खुद एहतसाब करते हैं और आप अपने काम से बड़े सिंसियर हैं, तो आप महसूस करते हैं कि नहीं, आप कदरे आप बेहतरी करते रहें, जो कुछ करते रहें। तो मेरी अब भी ये कोशिश होती है, मतलब मेरे अपने जूनियर्स जो हैं उनके लिए मेरे दिल में जो मकाम है, जो मेरे सीनियर्स हैं उनके लिए मेरे दिल में मकाम है, जो मेरे पुराने लोग हैं, मेरे अहबाब हैं जिनसे मैंने सीखा, जिसमें आगा नासिर हैं, फजल कमाल हैं, असलम अज़हर हैं, मेरे अपने कुलीग्स हैं, और जो मेरे कुलीग्स अब तक हैं, सीनियर्स भी और जूनियर्स भी, मेरा एक अमल जारी रहता है अंदर, एक सीखने का विर्द जारी रहता है हर वक्त, और शायद वही मेरे लिए बेहतर है और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उसको। जब मैं कोई अच्छा सीन कर लेता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे तमाम नेमतों से नवाज दिया गया है, मुझे सिला मिल गया है एक चीज़ का। ये नहीं कि जब आप अवार्ड दे देते हैं मोहम्मद कबीर खान, वो नहीं चाहिए मुझे। जब मैं सीन कर लेता हूँ और बाहर निकलता हूँ और आपके स्टूडियो में से कोई मुझे कह देता है कि कबीर साहब बहुत अच्छा सीन किया, तो ठंड पड़ जाती दिल में मेरे, और वो नशा लेकर मैं घर तक पहुँचता हूँ और बड़े सुकून की नींद आती और अगले दिन की फिर तैयारी होती। यही लाइफ है मेरी, मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग करता रहता हूँ, इसी को एंजॉय करता हूँ। देन टेल मी, कभी एक्टिंग सिखाई जाती है? आपको तो नहीं सिखाई गई? एक्टिंग 64 में तो नहीं सिखाई गई। आप व्हाट इज इट? एक्टिंग कोई इसको डिफाइन नहीं कर सकता। आपने हर किस्म के रोल किए हैं, लिटरली हर किस्म के रोल किए हैं, 20 साल की उम्र से लेके 100 साल की उम्र तक के, माशाल्लाह। हाउ डू यू डू इट? तुमने जवानी में मिर्ज़ा गालिब किया, जवानी में मिर्ज़ा गालिब किया, और तुमने अब भी रोल्स ऐसे किए। ये इतना आसान काम नहीं होता। अब अगर आप ये कहें कि आपने मिर्ज़ा गालिब को जाना या पहचाना या महसूस किया, वो तो मैं नहीं जाना पहचाना महसूस किया तो नहीं, लेकिन जब मैंने मिर्ज़ा गालिब को इन ऑडिशंस किया था अशफाक साहब का, तो मैंने उनसे कई सिटिंग्स की थी अशफाक, उन्होंने मुझे समझाया था कि गालिब क्या है। तो जब गालिब को मैंने समझ लिया तो उससे बड़ा मैं शायर किसी को मानता ही नहीं था। फिर जब गालिब मैंने किया, वो मेरा अपना एक अंदाज था जो कुछ भी था, और फिर गालिब के अशआर, फिर उनका मफहूम जब मुझे समझ में आ गया तो मुझे महसूस हुआ कि किस कदर बड़ी शख्सियत थी गालिब। ये बताओ
कि कवि खान आज, ये तो पूछना फजूल है कि आप रिग्रेट करते हैं कि नहीं करते कि आपने इस फील्ड में क्यों आना चाहा या आना पसंद किया, ये तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगी कि ये जो मीडियम्स हैं आपके, फिल्म है, रेडियो है, टीवी है, स्टेज है, अगर इनमें से एक चुनना पड़े, चॉइस आ जाए, तो विच विल बी योर फर्स्ट चॉइस? टेलीविजन। दैट्स नाइस। टेलीविजन, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि टेलीविज़न ने मुझे ज़िंदगी दी है, टेलीविज़न ने मुझे ज़िंदा रखा है, टेलीविज़न ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, बड़ा वक़ार दिया है, मेरे मुल्क में मुझे बड़ा मोहतरम और मोतबर बनाया है। मुल्क से बाहर जो मेरी पहचान है वो सिर्फ टेलीविज़न के हवाले से। मैं साल में 1-2 दफ़ा जाता हूँ, जिन मुल्कों के मैं ख्वाब देखा करता था वहाँ मैं जाता हूँ सिर्फ टेलीविज़न के हवाले से। ये जो कैसेट है यहाँ का जब जाता है तो वो लोग जो देखकर खुश होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, वो सिर्फ मैं ही महसूस करता हूँ, या जो एक्टर वहाँ जाते जाहिर है जो हैं महसूस है। कितना अच्छा होता है कि ये पाकिस्तानी एक्टर है, और वो सिर्फ टेलीविज़न की वजह से। तो मैं कैसे कह कोई सकता हूँ? फ़र्क साफ ज़ाहिर है। ये बताइए कभी कि इतना इंटेंसली काम करने के बाद एक रिलैक्सेशन का पीरियड भी होता है या होना चाहिए, वो मोहम्मद कबीर खान की ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा कम है? एक यहाँ पे बड़ी अच्छी बात अभी मुझे याद आ गई, इसका जवाब तो मैं आपको दूंगा कि मैं, ये जो हमारे मीडिया में टेलीविज़न, रेडियो, और इनमें बड़ी अजीब सी इनके परफॉर्मर्स जो हैं, एक्टर्स हैं, उनमें एक बात पाई जाती है जो मुझे बहुत बुरी लगती है, और वो ये है कि अभी 2-4 दिन हुए मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें फिल्म आर्टिस्ट जो है वो कह रही थी दूसरी आर्टिस्ट के बारे में कि मेरे और उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो टीवी पर काम करती हैं एंड आई एम ए फिल्म स्टार, अंग्रेजी में कहा उन्होंने। वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि ये पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से आ गई हैं। तो इस हवाले से अगर मैं बड़े ही कई घंटे बोल सकता हूँ कि फिल्म क्या है, बड़ा स्क्रीन क्या है और छोटा क्या है और ये क्या है, वो खैर ये बात बराए बात दिल में थी तो मैंने कह दी। रिलैक्सेशन की बात आप कर रही थी कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए रिलैक्सेशन सबसे जो अच्छी और बेहतरीन होती है जब मैंने आपसे पहला कहा कि मैं घर होता हूँ या काम कर रहा होता हूँ, तीसरा मुझे शौक ही नहीं है कोई, ठीक। तो जब मैं काम करके घर जाता हूँ तो वो जो मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो वो मैं खुद अपने आप से बातें करता हूँ, मुझे बड़ा लुत्फ आता है। आमतौर पे जब हमारे बच्चे वही लाइन लेते हैं तो 2 रिएक्शन होते हैं, या तो ये होता है ना 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 ना, ना यहाँ ना जाना, या होता है कितनी अच्छी बात है। तुम्हारा क्या रिएक्शन? असल में मेरे बेटे जो थे मैं हमेशा कहा करता हूँ, मैं बड़े खुशकिस्मत वालिदैन में से हूँ जिनकी औलाद बहुत अच्छी माशाल्लाह। वो पढ़ाकू भी बहुत थे, बहुत अच्छे थे, और उन्हें मेरा बहुत ख्याल रहता था हमेशा कि ये सुबह जाता है और रात को आता है, ये सब फिर सुबह चला जाता है फिर रात को आता है। हमें इसने कभी कोई किसी की परेशानी नहीं दी, कुछ नहीं किया ये वो। तो शायद मेरी बहुत सी चीज़ें उनमें चली गई। उन्होंने मुझे अक्सर मैंने सुना कि आइडियल सा बना लिया उन्होंने। वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मुझे मालूम, बहुत अच्छे माशाल्लाह। लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि जितना काम आपने लोगों के लिए किया है, अगर उसमें से आप 10% काम अपने लिए करते, हमारे लिए करते हैं, अच्छा हमारे लिए करते, तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। इसका मतलब है उनके अंदर वो एक्टिंग का लावा जो था वो पक रहा था हर वक्त, जिसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैंने उसे कुचल दिया, क्योंकि हमारे वहाँ और आपके वहाँ और इस मीडिया में आप कह नहीं सकते किसी को कि ये मेरा बेटा है, इसको देख ये मेरी बेटी है, देखें ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसको आप काम दें, आप इससे कुछ करवाएं तो सही। तो वो हमारे अहबाब उसको तस्लीम नहीं करते।